हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में, चाहे वो 2021 के क्वेश्चन हो या वो 2020 के क्वेश्चन हो, केवल मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें केवल बच्चों को परेशानी होती है सॉल्व करने में। और बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण ही जो है बच्चे जो है कभी भी 50 में से 50 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं रीजनिंग में। तो इसीलिए मैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैंने एक कंबाइंड किया है और उसकी एक वीडियो आपके लिए आज मैं लाया हूँ। और चलिए आज इन्हीं जितने भी डिफिकल्ट लेवल के जितने पूछे गए हैं सबको हम सोल्व करेंगे और सबके पैटर्न को भी समझ लेंगे कि किस टाइप के जो है एसएससी हमसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद आपको आशा करता हूं कि कभी भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं। या तो ये बॉक्स में दे देगा, इसमें आप फंस जाते हो, ज्यादा टाइम लेते हो, और या आपको इस टाइप के दे दिया जाता है, 3 ब्रैकेट में दे दिए जाते हैं, और क्या सीक्वेंस रहता है उनका, उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और कभी भी भाई जो कुम्हार है वो बर्तन बनाता है तो लोहार क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे जो है फंस जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का कंबाइंड जो है मैं लाया हूं, तो आज जो है सभी को हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप इनमें से क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। बट ये है कि किसी भी क्वेश्चन को आप जो है 1 मिनट से ज्यादा जो है आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए पहला क्या है, पहला ये आप देख सकते हैं, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मैं बताता हूँ आपको। जो है इसमें पहला जो है हमारा, इसमें क्या पैटर्न देखिए फॉलो हो सकता है। भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अगर जो है यहाँ 59 है, 56 है, 23 है, क्या सबसे पहले कोई कंफ्यूजन तो इसमें यही रहती है कि भाई क्या ये इधर से हो रहा है, क्या ये इधर से हो रहा है, हमें यही चेक करना पड़ता है। तो अब आप यहाँ देखिए, भाई मुझे जो है अगर मैं इस 49 कैसे बना सकता हूँ नीचे यहाँ, तो मुझे कुछ सीक्वेंस लग नहीं रहा है। और अगर मैं इसको इधर से तरीके से देखूं कि भाई 23 और 5 28 हो जाएगा, फिर 110, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बैठ पा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, बच्चे फंस जाते हैं। तो कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जिनको केवल आपको समझना ही जरूरी है, 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन करने जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। देखिए जैसे 23 है और 25 है, सॉरी 23 और 5 दोनों को अगर मैं ऐड करूं कितना हो जाएगा आपका 28। अब इन्होंने 28 को फिर इनके डिजिट को चेंज किया है, 28 को लिखा है इन्होंने 82। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, फिर इन दोनों को ऐड करा है, 23 और 23 और 5 कितना हो गया 28। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा कितना हो गया 1110। तो ये इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करके आया है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये आप ध्यान रखना। तो आगे भी ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, इसलिए इस पैटर्न को अगर आप यही समझ लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो 50 आउट ऑफ 50 आप बिल्कुल ही लाएंगे अपने एग्जाम में। देखिए अब ये ऐसा हो गया। सिमिलरली आप इसे देख लीजिए कि भाई 56 9 कितने हो गए 65, 65 का उल्टा करूंगा कितना हो जाएगा 56। और 56 में फिर मैं दोबारा अगर मैं ये जो है 65 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 121 हो जाएगा मेरा। सिमिलरली यही पैटर्न लास्ट वाले में फॉलो करूं अगर मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 49 और 3 कितना हो गया मेरा 52। 52 को मैं पलटूंगा कितना हो जाएगा 25। 25 में फिर 52 जोड़ दूंगा अगर मैं, तो कितना हो जाएगा मेरा 50 2 70 77। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 77 आज का आंसर आया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, इसलिए मैं केवल वही क्वेश्चन लाया हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए आप क्या पैटर्न लग रहा है, कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए 49 है, सॉरी 45 है और 9 है।
तो और ये 3 बन रहा है, तो क्या हो सकता है? तो आप ये देख ले करें कहा अगर ये वाला ज्यादा है तो क्या इन दोनों को सोल्व करके कुछ इस टाइप का बन सकता है क्या? तो हमने कहा 9 3 12 कोई लॉजिक नहीं है, स्क्वायर करके देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 9 90, और 90 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा? 45। तो भाई पैटर्न पता लग गया हमें कि क्या करना है, इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 10 का स्क्वायर 100, 12 144, 244, 244 का आता है 122, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अब ऐसे हमें नीचे वाले का पता करना है अभी, तो सर इसे तो करने में फिर हमें टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं लगेगा। अब आप यहाँ देखिए भाई 116 है, 116 का जब ये आधा हो रहा है बाद में जाके, तो हमने क्या करा 116 का 2 गुना करा, कितना हो गया? 232। 232 में अगर मैं 36 घटा दूं कितना हो जाएगा? 196। 196 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका 14 का। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है आपका 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 आपका आंसर आ गया। आगे हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है, कोशिश करिए इसको सोल्व करने की। देखिए मुझे लगता है ये वाला तो काफी सिंपल है, आप में से अधिकतर लोग जो है इसे बना देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए 15 और 3 है 24 है, तो क्या हो सकता है? 15 3 18, 24 6 जोड़ने पे नहीं बन सकता। अगर मैं 15 में से 3 को घटा दूं, 15 माइनस के 3 और गुणा 2 कर दूं, कितना हो जाएगा? 12 गुणा 2 24 बन गया भाई मेरा। 21 26 घटा दूं कितना आ जाएगा? 15 15 दूनी 30, ठीक है। तो भाई अगर मैं 49 में से 5 चले गए, कितना बचा मेरा? 44, 44 दूनी 88, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कोशिश कीजिए इसको, आपने बहुत गुणा भाग लगा दी होगी इस वाले क्वेश्चन में, जो ये आपका 4th क्वेश्चन है। और बट अगर आप सिंपल सा लॉजिक इसमें समझे कि इसमें है क्या, तो आप यहाँ देखिए ये आपका कितना जा रहा है? 11 में 2 जोड़ा 13, इसमें 4 जोड़ा 17, 33 में 2 जोड़ा 35, 35 में 4 जोड़ा 39। सिंपल सा पैटर्न है, नीचे वाले में यही लगा दिया, 2 जोड़ दिया जी, और जी यहाँ पे 4 जोड़ दिया, 195 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसे रफ कर दूंगा, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन इस पे नोट कर लिखूंगा, इतने आप इसे नोट कर लेना। देखिए ये कुछ क्वेश्चन हैं, कोशिश कीजिए इन्हें सोल्व करने की और फिर मैं बताता हूँ। बट आप ये ध्यान रखना कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो मतलब वेस्ट करो टाइम, आप आगे का जो एग्जाम है उसे खराब कर देंगे। और हम इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं, 1 मिनट देने के बाद स्किप करके चले जाते हैं, पैटर्न इनका समझते नहीं है। अब अगर आप यहाँ कर लेंगे तो आपको वहां पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग में। और रीजनिंग जो है, जो आपके मार्क्स जो है सिलेक्शन दिलाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर जो है एक बार को देते हैं। क्योंकि 35 से 40 के बीच में सभी बच्चे मार्क्स ला देते हैं इसमें रीजनिंग में, बट जो 40 क्रॉस करके ला देता है वो इन्हीं सवालों को करके लाता है बच्चा। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सवाल लाया हूँ। देखिए ये क्या है, इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि नीचे यहाँ ज्यादा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पैटर्न बनता है वो ज्यादा की तरफ को हम देखते हैं कि भाई यहाँ कैसे बन रहा है इन दोनों को मिला के। तो आप देखिए यहाँ पे क्या 11 4 15, 15 से 57 कुछ बन सकता है? नहीं, 15 चौका 60, 3 घटाने पे कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि इधर भी 19 ही है यहाँ पे। फिर मैं जब ऐसे नहीं बनता है गुणा करके, तो तुरंत स्क्वायर की कोशिश करो कि कैसे स्क्वायर से हम ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए 11 है, 11 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं 121, और 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 121, 16 चला जाएगा तो 115,
105 कुछ बन नहीं रहा। अगर मैं 4 की क्यूब कर दूं यहाँ पे 121 माइनस के 64, क्या ये बन सकता है? क्या बिल्कुल बन सकता है। ये 57 बन रहा है बिल्कुल। 121 में से 64 चले गए, कितने बचे आपके? 57 बचे हैं। मतलब ये पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है। इसी पैटर्न को अगर मैंने यहाँ पे लगाया 144 में से 125 चले जाएंगे, 125 4 125 9 34 44, ठीक है, यहाँ पे भी 19 बन रहा है। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 का कितना हो जाएगा? 18 का 324, 18 का 324 और 36 इसमें से क्या घटा लेंगे हम। 24 में से अगर आप 36 घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? तो अब 24 तो हमारा ये चला गया, बचे कितने हमारे? कितने बचे? 300 बचे। 300 में यहाँ पे 16 और चला जाएगा हमारा, कितना होगा? 94 84 284 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई है? 14 में से 6 गए आपके 8, 11 में से 288 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो 288 इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। और बल्कि इतना देखने के बाद आपको जहां तुरंत एक डिजिट मिला है, ऑप्शन देखे तुरंत टिक करके चलना है हमें। ठीक है, इतना पूरा घटाने की जरूरत नहीं, केवल डिजिट से डिजिट अगर मिल रही है तो तुरंत करके चलना है हमें। आगे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये जितने भी है सब प्रीवियस ईयर के ही है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इन्हें सॉल्व करने की। देखिए क्या पैटर्न लग सकता है इसमें। भाई देखिए ज्यादा नंबर यहाँ है तो हम नीचे वाले को देखेंगे यहाँ ये कैसे बन रहा है। तो जब गुणा करके बन सकता है क्या? 7 42 पंजे कितना हो जाएगा? 42 पंजे 200 कुछ बैठेगा, 384 नहीं आ रहा। अगर फिर अब मैं स्क्वायर करके देखूं तो 49 36 25 नहीं बैठ रहा है। मैं क्यूब एक पैटर्न होता है उसको फॉलो करें अगर हम कि 1 2 3 का होता है, 1 2 3, मतलब इसकी क्यूब, इसका स्क्वायर, इसका 1। क्या ये बन रहा है क्या? देखिए 343 कितना हो जाएगा? 36 और 5। अगर इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 343 6 349 379 और 384 बिल्कुल बन रहा है ये। जब आपका 384 बन रहा है तो भाई पैटर्न समझ में आ गया। तो फिर ये वाला सीधा निकाल दो। क्या हो जाएगा आपका? 125 16 कितना हो जाएगा? 125 131 141 141 9 150। ये आपका आंसर आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। 125 6 131 141 9 150, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 150 आ जाएगा। एक ये 3 का पैटर्न भी दिया था एक बार एसएससी ने, जो है प्रीवियस ईयर में। तो इसको कैसे करेंगे? कोशिश करना ऐसे करने की एक बार आप, और अगर हो जाए तो ठीक, वरना तो उसके बाद मैं आपको बताता ही हूँ। क्या लग रहा है पैटर्न? आप देखिए जहां ज्यादा रहता है उस तरफ को हम फॉलो करते हैं। ज्यादा यहाँ बन रहा है, ज्यादा यहाँ बन रहा है। क्या इन तीनों को मिला के कैसे बना सकते हैं भाई? 10 चौक 40 2 42 नहीं बन रहा। अगर मैं नीचे से जोड़ू 6 10 नहीं बन रहा। तो फिर स्क्वायर और स्क्वायर वाला रूल लगाया करो। 1 2 3 वाला लगा दो। यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, मतलब इसका 10 इसका 2 16 हो जाएगा और इसका 3 8। तो 10 16 26 26 8 कितना हो गया आपका? 34। बिल्कुल पैटर्न बन रहा है। जहां पैटर्न समझ में आए यहाँ देख लो, वही पैटर्न बन रहा है क्या? देखिए 3 3 9 25 125 125 9 कितना हो जाएगा हमारा? 125 9 134 134 और 6 140 और 20 160। बिल्कुल ठीक है, 160 हमारा यहाँ बैठ रहा है। तो सेम पैटर्न यहाँ लगा दो जी। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 36 36 और 1 37 37 और 1 38 38 कितना हो जाएगा? 38 है तो 68 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 68 आ जाएगा। इस टाइप के ऐसे इसके जितने टाइप के क्वेश्चन थे ये मैं आपको सारे करवा दूंगा जिस टाइप के एसएससी पूछ रहा है। देख रहे क्या पूछ रहा है? वो स्क्वायर में पूछ रहा है, ठीक है। और जो इससे पहले जो टीसीएस जब से आई है, जब से इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे, वरना इससे पहले तो बड़े इजी पूछता था, खाली गुणा भाग यहाँ से जोड़ना यहाँ से घटाना। तो इसलिए इनके पैटर्नों को समझना जरूरी है।
तो आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मिटा के लिखता हूं। देखिए ये कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर में, और ये 2020 में आए हुए हैं शायद क्वेश्चन। तो इसमें देखिए ये 3 टाइप के क्वेश्चन है और तीनों ही अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि टीसीएस जो है काफी टफ पैटर्न जो है वो पूछता है, और बच्चे जो है 1 मिनट जब दिमाग लगाते हैं वो पहले वाले पैटर्न की तरह, और उसके बाद फिर तुरंत ही क्या कर देते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। तो आप इनमें जो है कोशिश कीजिए इन्हें सोल्व करने की। हाँ, पर ध्यान रखना 1 मिनट से ज्यादा जो है टाइम आप इसको मत देना, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करेंगे। कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करें अगर हम इसमें, तो किधर थोड़े ज्यादा वैल्यू दिखती है भाई। अगर मैं इधर देखूं, ठीक है भाई 11 दिख रहा है, 7 4 11, ठीक है भाई 9 3 12, ये कम मिल रहा है, मतलब नहीं फेल हो गया मामला। स्क्वायर लगा के देखें, 49 16 55 65, कोई लॉजिक नहीं। इधर आ जाइए, इधर की तरफ देखें तो 7 3 10, ये 11, चलो 1 जोड़ लिया, 9 4 13 1, नहीं बन पा रहा। स्क्वायर 7 3 10 या 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, नहीं बन रहा। तो कुल मिला के सारे पैटर्न जो है हमारे इस पे फेल हो रहे हैं। तो नया पैटर्न क्या है इसका वो देखिए। 11 कैसे बनाया इसका, पहले इन्होंने इसकी इसमें गुणा किया है, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करी, कितना आया 21, और 7 और 3 को क्या करा फिर प्लस करा, 7 और 3 कितना हो गया 10, फिर माइनस करा, कितना आ गया 11। तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अगर आपने इस पैटर्न को लगा दिया अच्छी तरीके से तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बट अगर नहीं लगा पाया तो सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टीसीएस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और हल्के हल्के क्वेश्चन लगा के ज्यादा अपने आप को जो है 30 मार्क का नहीं समझना है, क्योंकि पेपर जो है काफी लेवल अच्छे में जा रहा है। टाइम टू टाइम जो है आपका 2000 आप जो है आपके जो 19 में जो मतलब कुल मिला के जो है जैसे जैसे हर साल जो है लेवल इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। अब ये पैटर्न फॉलो हो गया, सेम इसी में भी यही हो रहा है। 9 चौक 36, 36 में से 9 4 13, 36 में से 13 चले जाएंगे, कितना बचेगा 23 बचेगा। इसका लगा देते हैं हम, इसका अगर हम लगाएं तो क्या आएगा 11 7 77, और 77 में से अगर हम 18 घटा दें, 18 घटा दें तो कितने हो गए 69 और 59, ये आपका बनेगा यहाँ पे 59 बनेगा। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ये 4 बॉक्स में पूछ लिया था हमसे, ठीक है, पर वो हमारे प्रीवियस ईयर वाले जो पैटर्न होते हैं, क्या इन्हें जोड़ के आ सकता है, क्या इन्हें जोड़ के आ सकता है, वो वाला पैटर्न इसमें फॉलो नहीं है। बट आप कोशिश करके देख लीजिए क्या बन रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ भाई, अगर हम पहले वाले पैटर्न फॉलो करें, क्या इन्हें जोड़ के कुछ बन रहा है 9 6 15 5 20, कोई लॉजिक नहीं। 81 और फिर उसके बाद इसे स्क्वायर कर दूं मैं 36 हो जाएगा अगर मेरा 81 87 के बाद आपका 116, फिर 5 करके नहीं बैठ रहा है। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है वो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई है, 5 की मल्टीप्लाई 6 में, फिर 6 की मल्टीप्लाई 9 में, और 9 की मल्टीप्लाई 5 में, कितना हो गया 30, और 9 5 की 6 में हो गई है, फिर 6 की 9 में होगी, 9 में कितना हो जाएगा 54, और 9 पंजे 45। अगर मैं इनको तीनों को जोड़ूं तो कितना होगा 5 4 9, 9 3 12, और कितना हो गया 9, मतलब 129 कुल मिला के यहाँ पे मेरा बन गया। तो यही पैटर्न क्या हो रहा है इसमें फॉलो हो रहा है। बट पैटर्न समझ में आने के बाद भी इन्होंने इस जगह इसको क्वेश्चन मार्क को दिया है कि आपको यहाँ पे भी निकालने में टाइम लगेगा। कैसे देखिए आप कि भाई जब हम इनकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे तो आप सीधा x मान लीजिए,
अगर हम नॉर्मल तरीके से निकालें, कैसे निकाल सकते हैं भाई, 9 तिया 27 हो गया, प्लस इसकी इसमें करेंगे कितना जाएगा 9x, फिर इस x की इसमें करेंगे 3x, बराबर कितना जाएगा 123, 9 3 12x, ये 27 इधर जाके क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 23x, कितना हो जाएगा 96 बचेगा। अब 12 8 96, x बराबर कितना हो गया आपका 8 आ जाएगा, और यही यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 पैटर्न फॉलो होगा। तो देख रहे हैं आप किस किस टाइप के जो है एसएससी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, लेवल कहाँ जा रहा है कि मतलब आपको हर समय बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल इन सवालों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सभी सवालों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और सभी पैटर्नों को एक बार और रिवाइज करना, क्योंकि अब ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। हम आगे बात कर लेते हैं, इस वाले पैटर्न को देख लेते हैं जरा। क्या है ये कि भाई 189 है और 2 3 7 और 3 1। हम तो जैसे ये वाली डिजिट देख लेते हैं ना नीचे, तो तुरंत ही स्किप करके चल देते हैं कि भाई ये तो भाई हमका होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप आगे से जो है इस चीज को नहीं करोगे, और जो है अच्छी तरीके से अगर आप इन पैटर्नों को समझ लेते हो। देखिए क्या है भाई, 14 है, 49 है और 189 है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो 400 500 कुछ बहुत ही अलग जा रहा है ये, और अगर मैं स्क्वायर करूं तो भाई पता नहीं कहां जाएगा ये। तो क्या बन रहा है इसका लॉजिक, तो अब आप देखिए कुल मिला के अगर मैं इसे जोड़ूं तो 49 53 63 तिया करूं अगर मैं, तो 63 तिया भी बन तो रहा है अभी, 63 तिया 189। बट अगर मैं इसे जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 68 और 79 और 79 अगर 3 जा करूं तो 7 21 210 9 27 237 में ये भी बन रहा, बन गया भाई ये तो पैटर्न 79 का, इस टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। और सेम पैटर्न मुझे इसमें भी बनाना है। इसमें कैसे बना सकता हूं मैं, इस को क्या करना है मुझे, इस को मुझे जोड़ना है। तो भाई इसको अब मैं जोड़ूंगा, अगर यहां मैंने मान लिया x, ठीक है, और जोड़ने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, किससे कर रहा हूं मैं 3 से, और उसके बाद क्या रहा है 317। तो सीधा मैं इसको अगर मैं काट दूं तो ये तो कट नहीं रहा भाई इधर, तो क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 22 66 प्लस 3x बराबर 317। 3x कितना आ जाएगा इधर, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा कितना आ जाएगा, एक और 251, और इसको अगर मैं काटूं तो क्या मेरा बन रहा है क्या, तो 3 ये तो मेरा आ रहा है पॉइंट में, बट जो है पॉइंट में जो है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। क्या मैं एक बार इसको एक बार और चेक कर सकता हूं, तो क्या आएगा मेरा 61 और एक कितना आएगा मेरा 68 आएगा, मतलब यहाँ 78 आएगा, 78 आएगा भैया। तो 78 के हिसाब से ये वाला पैटर्न जो है फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जब ये आपका इवन नंबर है तो ये ओड तो आपका बिल्कुल आ ही नहीं सकता, तो ये पैटर्न यहाँ नहीं फॉलो है। इसलिए देखिए यहाँ पे भी ये देखो कट नहीं रहा बिल्कुल भी, एक तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरा पैटर्न लगाते हैं। दूसरा पैटर्न क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 14 चौका कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 14 चौका कितना आया 56, और अगर इसमें से मैं 7 घटा दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 49। 14 मल्टीप्लाई 4 माइनस के साथ कितना आ जाएगा मेरा 49 आया। 49 के अगर मैं मल्टीप्लाई किसमें करूं 4 में करूं तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 9 चौक 36 196 माइनस की फिर 7 करूं कितना आ जाएगा 189। ये वाला पैटर्न यहाँ पे क्या हो गया मेरा बिल्कुल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 17 चौका 68 में से 7 चले जाएगा 61 आ गया। 61 चौका कितना हो जाएगा मेरा 61 चौका होगा मेरा 6 चौक 24 और 240
और 244 244 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 237। बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो यही पैटर्न हम अब यहाँ फॉलो कर लेते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे कि भाई 22 की गुणा किसमें करी, इसकी गुणा इसमें कितने बार में करनी है भाई, हमें 4 बार में करनी है। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करने किसने करनी है 4 बार में, तो 4x, और उसके बाद कितना घटाना है हमें, इसमें 4 घटाना है। कितना घटाना है, इसमें 4 घटाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, बाईस है। अब आप देखिए यहाँ पे 22 चौक कितना हो जाएगा आपका 88 है। 22 चौक 88, 88 में अगर मैं 7 घटा दूं क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 81 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सीधा सीधा सिंपल है, एक्स लेने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा आपका 81 आ जाएगा। तो देखिए ये इस टाइप के पैटर्न है। अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो तुरंत आप लाइक कर देना, और चैनल को तो आप बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि अब रीजनिंग में आपका एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। 50 आउट ऑफ 50 आपको बिल्कुल मिलेंगे जब इस टाइप के पैटर्न में आपको सिखाऊंगा। तो हम आगे भी और सवाल करेंगे इसके दूसरे पैटर्न के, ठीक है, बट उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अच्छी लगी हो तो बस वो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।